Hello everyone, welcome to Developing Success. Our today's topic is in relation to the subject polity and which is very important for the UPSC and the other competitive examinations. So recently the West Bengal elections, legislative assembly elections were held, and in those elections the Trinamool Congress secured a majority. We saw that Mamata Banerjee, who is the present Chief Minister of West Bengal, she lost her seat from Nandigram. So now she stands on a position of a non-MLA. She is no more the member of the Legislative Assembly. So how can she become the Chief Minister? So the answer is yes, she can become the Chief Minister because there are some provisions which are written down in the Constitution of India about the appointment of the Chief Minister, and we will see that how can she be appointed. So the Article 164 sub-Article 4 of the Indian Constitution says that a minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period ceases to be a minister. इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी को अगले 6 महीनों में लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होके आना पड़ेगा. सो कैसे इलेक्ट हो सकती हैं वो? इसका एक ही उपाय है, दैट इज बाई इलेक्शंस. सो बाई इलेक्शंस के तहत उनको 6 महीने के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली में एज अ एमएलए बन के आना पड़ेगा. सो बाई इलेक्शंस क्या होते हैं? बाई इलेक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम जनरल इलेक्शंस. सो कभी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी एमएलए ने रिज़ाइन कर दिया या उनकी डेथ हो गई तो उस सीट के लिए फिर एक बाई इलेक्शन किया जाता है. लेकिन बाई इलेक्शन में जो चुन के आएगा वो 5 साल नहीं रहेगा, वो रिमेनिंग पीरियड रहेगा. रिमेनिंग पीरियड का मतलब है, फॉर एग्जांपल जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें उन्होंने 1 साल काम कर लिया, बट उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या फिर उनकी डेथ हो गई. ठीक है. सो इसके बाद एक बाई इलेक्शन होगा. बाई इलेक्शन के बाद वो 6 चुन के आएंगे. जो जब चुन के आएंगे तो 5 ईयर्स तक नहीं, 4 ईयर्स तक रहेंगे, क्योंकि 1 साल का पीरियड जो टर्म जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है. तो बाई इलेक्शंस आर फॉर द रिमेनिंग पीरियड. बाई इलेक्शंस आर डन व्हेन अ सिटिंग एमएलए रिजाइंस और इन द अकरेंस ऑफ द डेथ. एंड जब ये रिज़ाइन होता है या डेथ होता है उसके 6 मंथ्स के अंदर, विद इन द 6 मंथ्स बाई इलेक्शन करवाने जाने पड़ेंगे. दिस हैज़ बिन रिटन in the Constitution of India. So Mamata Banerjee has the option of by-election. She can contest some by-election seat and then she can come as a MLA within 6 months. So अगर वो 6 months में elect होके नहीं आई then उनको step down करना पड़ेगा. इसका मतलब है कि उनको अपनी चीफ मिनिस्टर की जो सीट है उसको छोड़नी पड़ेगी. इसका एक और उपाय है, that is उपाय नंबर 2. वो क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? देखिए, जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उसी तरह कुछ स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेशन है. बाई कैमरल का जो टॉपिक है मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगी. बाई कैमरल लेजिस्लेशन का मतलब होता है 2 हाउस होना, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. मतलब एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेकिन वेस्ट बंगाल में 1969 में लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश कर दिया गया था. तब से हमारे पास सिर्फ लोअर हाउस की तरह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है. तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिनके पास है, अगर वो एमएलसी के भी मेंबर हैं, काउंसिल के भी मेंबर हैं, तो भी वो चीफ मिनिस्टर बन के आ सकते हैं. लेकिन ममता बनर्जी के पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एमएलसी होने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बाई कैमरल लेजिस्लेशन नहीं है. वो 1969 में एबॉलिश कर दिया गया था. ऐसे ही 2017 में मिस्टर योगी आदित्यनाथ, who is the present chief minister of Uttar Pradesh, he also was not a member of legislative assembly. In fact, उन्होंने तो उस साल इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं किया था, फाइट भी नहीं किया था. उसके बाद भी वो चीफ मिनिस्टर बन गए. कैसे बन गए? उसी सेम प्रोसेस से. पहले उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और 6 महीने के अंदर उन्होंने बाई इलेक्शन के थ्रू अपनी जो सीट है वो सिक्योर कर ली. इसी तरह वेस्ट बंगाल में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो ममता बनर्जी के पास एक ही ऑप्शन बचता है. वो जो ऑप्शन है दैट इज़ ओनली ऑफ द बाई इलेक्शन. 2009 में ऐसा एग्जाम्पल हमने और भी देखा था, जैसे कि झारखंड चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन, उन्होंने भी इलेक्शन वो हार गए थे अपनी सीट से, और उसके बाद जो है इम्पोजिशन लग गया, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया. एक्चुअली उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था,
लेकिन बाई इलेक्शन में वो हार गए थे, बाई इलेक्शन में वो जीत नहीं पाए थे, तो उसके बाद वहाँ पे एक प्रेसिडेंट रूल लग गया था। प्रेसिडेंट रूल का भी जो चैप्टर है वो मैं अलग वीडियो में कवर करूँगी। 2011 में जब ममता बनर्जी खुद पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी थी वेस्ट बंगाल की, उस समय पे शी वॉज द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, शी वॉज द मेंबर ऑफ लोकसभा, एमपी थी वो, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको कहते हैं। और टीएमसी से पहली बार ऐसा हुआ था कि दे वर कमिंग इनटू द वेस्ट बंगाल, सो उन्होंने चीफ मिनिस्टर की गद्दी वहाँ पे संभाली, एंड बाद में बाई इलेक्शन भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी सीट को सिक्योर किया। तो ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि रिसेंट ईयर्स में 2017 में हिमाचल प्रदेश की असेंबली पोल्स में जो मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे प्रेम कुमार धूमल, वो इलेक्शन हार गए थे, और उसके बाद जयराम ठाकुर को वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है हिमाचल प्रदेश का वो बनाया गया। यहाँ पे बाई इलेक्शंस की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आई थी, क्योंकि वो खुद ही स्टेप डाउन होकर दूसरे चीफ मिनिस्टर को चुन लिया गया। और ये नई बात नहीं है, ऐसा हमेशा ही होता आया है। 1970s में हमने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर त्रिभुवन नारायण सिंह को भी देखा था कि उन्होंने अपने बाई इलेक्शंस का जो सीट था वो भी हार गए थे, और उसके बाद उनको चीफ मिनिस्टर के पद से रिज़ाइन करना पड़ा था। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो 2019 में हमने महाराष्ट्र के भी इलेक्शन में यही चीज़ देखी थी उद्धव ठाकरे के थ्रू। उद्धव ठाकरे भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थे, और बाद में उन्होंने बाई इलेक्शन के थ्रू अपना सीट सिक्योर किया। इस वीडियो से ये हमने सीखा कि एक जो नॉन एमएलए होता है या नॉन एमएलसी होता है, ये दोनों ही चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, बट ओनली फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर इनको अपनी पोजीशन जो है इलेक्ट होके आना पड़ेगा, ठीक है। ये एमएलए भी इलेक्ट हो सकते हैं या एमएलसी भी इलेक्ट हो सकते हैं, बाई इलेक्शंस के थ्रू इनको आना पड़ेगा। और बहुत सारे स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेशन नहीं है, कुछ ही स्टेट्स में है। अभी 5 स्टेट्स में हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, जहाँ पे काउंसिल और असेंबली दोनों है। उन स्टेट्स का नाम मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इन 5 स्टेट्स में हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। और जिन स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेशन नहीं है, जिनमें एक ही हाउस है जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे आपको बाई इलेक्शन का ही सहारा लेके दोबारा आना पड़ेगा। So this was all for today's video. I hope you understand this, and I will come up with more confusional topics. Till then, take care and goodbye. Thank you.